नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। सुबह के 7 बज रहे और वक्त हो गया है आपका मॉर्निंग प्राइम के नंबर 1 बुलेटिन 7 की बड़ी बात में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबरों के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। आज 2 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र में 3 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री। तेलंगाना के जहीराबाद में भी चुनावी सभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मिशन मध्य प्रदेश, आज भिंड में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जांजगीर में होगी जनसभा। आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में सीएम साय करेंगे प्रचार। रायगढ़, जांजगीर और दुर्ग में होगी चुनावी सभा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज रायसेन, मुरैना और श्योपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। भोपाल के बैरसिया में करेंगे रोड शो। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी याचिका। महादेव सटैप मामले में आज पेशी। ईओडब्ल्यू सभी 5 आरोपियों को एसीबी की स्पेशल कोर्ट में करेगी पेश। इंदौर में नामांकन वापसी के समय बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद। निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर हुआ विवाद। अब तक 23 में से 9 उम्मीदवारों ने वापस लिया नॉमिनेशन। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। देश के अन्य एयरपोर्ट का भी जिक्र। जांच में जुटी साइबर पुलिस। ग्वालियर में बदमाशों की दबंगई। बाइक रोकने पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से की मारपीट। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। चलिए 7 की बड़ी बात में सबसे पहले ग्वालियर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। थाना परिसर में रखी गाड़ियों में आग लग गई है। आग में 10 से ज्यादा गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। कार्रवाई के दौरान जब्त की गई गाड़ियां आग में जली है, ये बताया जा रहा है। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया है। ग्वालियर के माधवगंज थाना परिसर में आग लगी, जिसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आग लगने के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई, यानी कि अब तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर इतनी भीषण आग यहाँ पर लगी क्यों थी। और थाना परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है, जांच करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आग का तांडव आप देख सकते हैं, किस तरीके से भीषण आग यहाँ पर लगी है। पूरी तरीके से जो गाड़ियां यहाँ पर रखी हुई थी, जो कारें यहाँ पर रखी हुई थी, वो जलकर खाक हो चुकी है। फुटेज भी सामने आया, जिसके आधार पर ये जानने की कोशिश पुलिस कर रही है कि इतनी भीषण आग आखिर लगी क्यों थी। माधवगंज थाने के पीछे साइड कुछ कबाड़ा गाड़ियां वगैरह रखा था, तो कुछ केस की गाड़ियां भी था। उसमें गर्मी की वजह से आग लग गया था। ये एक्जैक्ट रीजन अभी जांच की विषय है, बट आग अभी कंट्रोल में है और काफ़ी नुकसान नहीं हुआ है। अब नुकसान तो ये थाने में कितनी रखी है, वैसे करीब 5-6 गाड़ियाँ जो दिख रही हैं उसमें आग लगी हुई है, और एक के ऊपर गाड़ी रखी, हो सकता है नीचे ज़्यादा भी हो, तो उनमें क्या नाम आग लगी हुई है। तो क्या नाम और लगभग बुझने के नज़दीक है। और अब रुक करते उत्तर प्रदेश के जालौन का। बड़ी खबर मिल रही है, वकीलों की चैम्बर में भीषण आग लग गई। जालौन के जिला कोर्ट में भीषण आग लगी है। उसके बाद दमकल की टीम को बुलाया गया और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। राहत की बात यह कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कई सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जलकर खाक हो गए हैं। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के जालौन की तस्वीरें, जिला कोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर वकीलों के चैम्बर में अचानक भीषण आग लग गई। आग किस वजह से लगी है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जनहानि नहीं हुई है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स काफी जलकर खाक हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको बिहार से आकर तांडव दिखाते हैं। बिहार के बेतिया से ये बड़ी खबर है, गांव में भीषण आग लग गई है।
आग में लगभग 250 घर जलकर खाक हो गए। कई लोग आग में झुलसे भी हैं। कुछ लोगों के लापता होने की भी फिलहाल यहाँ पर खबर आ रही। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आग लगी है। 250 घर यहाँ पर पूरी तरीके से जल चुके हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी है और किस तरीके से आग ने सभी घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर लापता भी हैं और कई लोग यहाँ पर झुलसे भी। हालांकि अब तक कितने लोग यहाँ पर झुलसे ये आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं। लापता लोगों की भी संख्या सामने नहीं आई, लेकिन कितनी भीषण आग लगी इसका वीडियो जरूर सामने है, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 250 से ज्यादा घर यहाँ पर जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। तो बिहार की बेतिया की तस्वीर आप देखिए, अफरा तफरी का माहौल है और देखिए लोगों का यहाँ पर सब कुछ इस आग में स्वाहा हो गया। 250 घर, आप अंदाजा लगा सकते हैं गांव के अगर 250 घर भीषण आग की चपेट में आ जाते हैं, यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि पूरा का पूरा गांव ही यहाँ पर नष्ट हो गया है। लोग परेशान नजर आए, यहाँ पर कोशिश करते रहे कि आखिर कैसे जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन देखते ही देखते पूरा गाँव तबाह हो गया। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। भोपाल के साथ देश के अन्य एयरपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। गांधीनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। गांधीनगर पुलिस और साइबर पुलिस अब जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से राजा भोज हवाई अड्डा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आया था और ना सिर्फ भोपाल बल्कि भोपाल के साथ देश के कई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल से ये धमकी दी गई है और उसके बाद अब साइबर सेल और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ ही भोपाल पुलिस, गांधीनगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे कि आखिर ये धमकी किसने दी है। क्या एक बार फिर से असामाजिक तत्वों ने सिर्फ उथल पुथल मचाने के लिए या फिर सबको टेंशन देने के लिए इस तरह का ईमेल किया है। और अब आपको ग्वालियर में बदमाशों की दबंगई दिखाते हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से दबंगों ने यहां पर मारपीट की है। बाइक को रोकने पर मारपीट की है। पुलिस कर्मियों ने बाइक के साइलेंसर से पटाखे की आवाज को बंद करने के लिए यहां पर कहा था। मारपीट करने वाले बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। इंदरगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जाती है। देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी यहां पर अपना काम कर रहे थे। वो यहां पर लोगों को साइलेंसर से जो आवाज आती है उसे रोकने के लिए बंद करने की बात यहां पर कहते हैं, लेकिन किस तरीके से ये दबंग पुलिसकर्मी से यहां पर भिड़ जाते हैं, इसका वीडियो भी सामने है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सरेरा आप देखिए किस तरह से मारपीट की जा रही है और ये मारपीट किसी और के साथ नहीं बल्कि ट्रैफिक के पुलिसकर्मियों के साथ ही कर दी गई, क्योंकि ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे थे, कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। आपको रोक रहे थे कि आप पटाखे वाला साइलेंसर भरे बाजार से आप लेकर के ना गुजरे, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन के खिलाफ है। लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरह से ये बदमाश गुंडागर्दी करते हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ ही यहाँ पर मारपीट करने लगते हैं। इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक बात तो तय है कि ग्वालियर के बदमाशों में अब किसी भी तरह का खौफ नहीं रह गया है, क्योंकि अब वो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ ही मारपीट कर रहे हैं। और आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी सियासी हलचल का। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के माढ़ा पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद दोपहर 1 बजे उस्मानाबाद पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे और फिर उसके बाद दोपहर 2:30 बजे लातूर में रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र से ही तेलंगाना के लिए रवाना होंगे। शाम करीब 4:30 बजे जहीराबाद में रैली को संबोधित करेंगे। तो आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले महाराष्ट्र पहुंचेंगे, महाराष्ट्र में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद शाम 4:30 बजे तेलंगाना पहुंचेंगे। तेलंगाना में जहीराबाद में रैली की तैयारी की गई है। वहां पर आज रैली में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम सभा को भी संबोधित करेंगे।
और इधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के दौरे पर आज रहने वाले हैं। खंडवा बड़वानी जिले के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:50 में खंडवा के मांधाता पहुंचेंगे और इसके बाद मांधाता के पुनासा में सभा को संबोधित करेंगे। बड़वानी के राजपुर में भी वो सभा को संबोधित करेंगे, यानी कि लगातार चुनावी सभा को राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। और इसके बाद दोपहर 2 बजे के आसपास राजपुर के टिकरी गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि लगातार 3 जनसभाएं होने वाली है जिन्हें आज राजनाथ सिंह संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और कांग्रेस के दिग्गज भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आज करीब 1:15 बजे रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर में दोपहर 1 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और फिर 2:30 बजे करीब जांजगीर पहुंचेंगे। जांजगीर में जनसभा को संबोधित करेंगे और खड़गे के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। तो कल राहुल गांधी पहुंचे थे छत्तीसगढ़, बिलासपुर के सकरी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़। आज जांजगीर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर है। भिंड के दौरे पर रहने वाले आज राहुल गांधी और सुबह 11:30 बजे के आसपास दिल्ली से ग्वालियर पहुंचेंगे और दोपहर 12:30 बजे भिंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और जीतू पटवारी, अरुण यादव, कुणाल चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, यानी कि पार्टी के जो तमाम दिग्गज है वो भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो चाहे बात करें मध्य प्रदेश की या फिर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो कांग्रेस पे लगातार प्रचार प्रसार करती धुआंधार नजर आ रही है। और अब आपको सीएम विष्णुदेव साय के आज के शेड्यूल के बारे में जानकारी दे। सीएम विष्णुदेव साय आज रायगढ़ पहुंचेंगे, जांजगीर भी जाएंगे और दुर्ग लोकसभा में सभा लेंगे। सीएम साय रायगढ़ के ग्राम चपले में सभा लेंगे और इसके साथ जांजगीर पहुंचेंगे। जांजगीर के शिवरी नारायण में सभा को संबोधित करेंगे। अहिवारा भी पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। दुर्ग के अहिवारा में जाकर के जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो दुर्ग से सांसद विजय बघेल के पक्ष में सीएम विष्णुदेव साय प्रचार प्रसार करेंगे। जांजगीर की अगर बात की जाए तो कमलेश जांगड़े मैदान पर हैं, उनके लिए यहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। अलग अलग जगह पर अलग अलग सभाएं हैं आज सीएम विष्णुदेव साय की। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की। तो रायसेन, मुरैना, भोपाल लोकसभा के दौरे पर रहेंगे सीएम और सुबह 10:30 बजे रायसेन में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे मुरैना के विजयपुर में सभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 2:20 में शिवपुर विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे भोपाल के बैरसिया में रोड शो करेंगे। तो मेगा रोड शो ये होने वाला है जिसकी तैयारियां तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सभी पिछले कई दिनों से करें और आज इस रोड शो में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति की बड़ी सियासी उलटफेर की। जी हां, इंदौर में कल एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम नामांकन वापसी के आखिरी दिन कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और नामांकन वापस ले लिया। स्थानीय विधायक रमेश मिंदोला के साथ वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। अक्षय के नामांकन वापसी के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत मानी जा रही है इंदौर सीट से। अब इंदौर के चुनावी मैदान में कांग्रेस नहीं है। नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय कांति बम बीजेपी दफ्तर भी पहुंचे और औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ली। नामांकन वापसी और भाजपा ज्वाइन करने के बाद अक्षय कांति बम ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान अक्षय कांति बम ने कहा कि वो राष्ट्रहित की भावना और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंजिल पर चलना शुरू किया था, बस रास्ता बदला है। जिस रास्ते पर राष्ट्रभक्त, दलित और सनातन प्रेमी है, अब वही मेरा रास्ता है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अक्षय कांति बम ने बहुत साहस दिखाया है। मैं अक्षय की जगह होता तो ऐसा कर नहीं पाता। ऐसे निर्णय लेने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। आगे उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि वर्तमान में कांग्रेस अर्बन नक्सल, वामपंथी और मुस्लिम लीग के लोगों से घिरी हुई है। कांग्रेस के नेता बाबर की समाधि पर तो जा सकते हैं, लेकिन राम मंदिर जाने से उन्हें परहेज है। राष्ट्रहित की जागृति के लिए, देश प्रेम के संभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। साहस के साथ तो काम कर रहा था और काम करते करते
बीजेपी में आ गए, मैंने कहा उसका अक्षय की जगह मैं होता तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता जो अक्षय नहीं किया। बहुत साहसी है और दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ है कि यार हमको ये करना है, मतलब करना है। तो आज उनके भारतीय जनता पार्टी पे प्रवेश पर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इधर इंदौर कलेक्टर कार्यालय में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ बैठे। निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन वापसी के समय का विवाद ये बताया जा रहा है। निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और भाजपा विधायक गोलू शुक्ला में विवाद हुआ। अशोकनगर के प्राणपुर में चुनाव प्रचार के दौरान महाआर्यमन सिंधिया ने जमकर डांस किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया लगातार अपने पिता के लिए प्रचार कर रहे हैं। चंदेरी विधानसभा क्षेत्र में महाआर्यमन 15 से अधिक गांव घूमकर नुक्कड़ सभाएं ले रहे हैं, जगह जगह सभा को संबोधित कर रहे हैं। जिले के आखिरी गांव प्राणपुर में नुक्कड़ सभा के बाद जब वो लोगों से एक एक कर मिल रहे थे तो महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद भजन और लोकगीत का दौर चला। महिलाओं के साथ जमीन पर बैठकर उन्होंने भजन गाया। क्षेत्र के युवाओं के बीच वो काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के पेरू से अब आपको बड़ी खबर बता दें। पेरू में एक बस खाई में गिर गई है और 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 300 मीटर गहरी खाई में बस गिर गई। बस में 50 पैसेंजर सवार थे। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। तो बेहद बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पेरू में ये बस खाई में जा गिरी। 300 मीटर गहरी खाई में बस जा गिरी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी इस बस में सवार नहीं बचा होगा। 50 पैसेंजर इसमें सवार थे और 25 से ज्यादा पैसेंजर की मौत हो गई है। बाकी जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब आपको दिखाते हैं गाजा में इजरायली हमलों में 40 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। युद्ध विराम की बातचीत शुरू होते ही गाजा पर हमला हुआ और हमास नेता संघर्ष विराम वार्ता के लिए काहिरा गए हुए थे। विश्व स्तर पर संघर्ष विराम की कोशिश यहाँ पर की जाती है, लेकिन इसी बीच ये हमला कर दिया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया है। तो बीते कई दिनों से गाजा और इजराइल के बीच हम देख रहे हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और कई लोग अब तक इस युद्ध में मारे गए हैं और एक बार फिर से गाजा पर अटैक कर दिया गया। और बड़ी बात यह है कि गाजा पर अटैक उस वक्त किया गया जब संघर्ष विराम वार्ता के लिए इनके नेता काहिरा गए हुए थे। आपको बता दें, लगातार दोनों ही देशों से बातचीत की जा रही है कि आप युद्ध विराम करें, लेकिन जब आपस में बात नहीं बनी तो अब विश्व स्तर पर युद्ध विराम की बातचीत की जा रही है। लेकिन संघर्ष विराम के लिए जब गाजा के नेता, हमास के नेता पहुंचे हुए थे, उसी दौरान एक बार फिर से यहां पर बड़ा इजरायली अटैक हुआ है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। और अब रुक करते हैं मणिपुर का। यहां पर 6 पोलिंग बूथ में अब दोबारा वोटिंग होगी। आपको बता दें, आउटर मणिपुर के 6 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी। दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान यहां पर कई जगह बवाल की तस्वीरें सामने आई थी। वोटिंग के समय ईवीएम और वीवीपैट तोड़ दी गई थी। हिंसा की वजह से वोटिंग को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से यहां पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। तो ना सिर्फ दूसरे फेज में बल्कि मणिपुर के कई पोलिंग बूथ में पहले चरण के मतदान के तहत भी इसी तरह हिंसक झड़प और आगजनी की तस्वीरें सामने आई थी। और अब मणिपुर के वो 6 पोलिंग बूथ जहां पर हिंसक झड़पें सामने आई, जहां पर वीवीपैट मशीन, ईवीएम मशीनों को तोड़ दिया गया, अब दोबारा वहां पर मतदान होगा। और चलिए अब बात करते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई की। तो बता दें आपको कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज भी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन ये सुनवाई होगी, यानी कि कल भी सुनवाई हुई थी। जस्टिस संजू खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसको लेकर के आज याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है और 2 दिन लगातार ये सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है सुनवाई का और एससी की डबल बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी।
तो एक तरफ शुभांगी लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ भी सुनवाई चल रही है और दूसरी तरफ सबकी नजरें टिकी हुई है पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस की। और आज उस मामले में फिर सुनवाई होनी है। स्वामी रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप है। आज इस मामले में सुनवाई होगी। अवमानना मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला संभव है। सबकी नजरें टिकी हुई है कि क्या फैसला लिया जाता है। आपको बता दें 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी। उधर पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। उत्तराखंड सरकार ने लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। भ्रामक विज्ञापन केस की वजह से फैसला लिया गया और जो प्रोडक्ट्स बैन किए गए हैं उनमें कई बहुत बड़े प्रोडक्ट्स भी हैं जिनका उपयोग आम जनता बहुत ज्यादा करती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है और आगे देखिए हमर बानी हमर गोट छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन रचना नितेश के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।